हेलो गाइस। मैं आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है सूर्या रोशनी। कंपनी का मार्केट कैप 3,261 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 599 का करंट प्राइस है कंपनी का। वहीं कंपनी के हाई एंड लो की बात की जाए तो 634 रुपये का हाई है और 324 रुपये का कंपनी का लो है। स्टॉक की पी की बात की जाए तो 12 का स्टॉक का पी है और अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो 298 रुपये का बुक वैल्यू है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.67% का डिविडेंड यील्ड है। आर की बात की जाए तो 16 का आर है कंपनी का। और कंपनी के आर की बात की जाए तो 14 का कंपनी का आर है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स 2,301 करोड़ का था। जून 2022 में कंपनी का सेल 1,840 का था। वहीं सितंबर 2022 में कंपनी का सेल 1,984 का था और दिसंबर 2022 में कंपनी का सेल्स 2,021 का था। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो मार्च 2022 में कंपनी का जो खर्चा था वो 2,149 का था। जून 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 1,770 का था। वहीं सितंबर 2022 में कंपनी का एक्सपेंसेस 1,855 का था और दिसंबर 2022 में कंपनी का एक्सपेंसेस 1,859 का था। कंपनी के ओपीएम की बात की जाए तो मार्च 2022 में कंपनी का ओपीएम 7% का था। जून 2022 में कंपनी का ओपीएम 4% का था। वहीं सितंबर 2022 में कंपनी का ओपीएम 7% का था और दिसंबर 2022 में कंपनी का ओपीएम 8% का था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का ओपीएम भी इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 83 करोड़ का था। जून 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का था। 22 करोड़ का था। वहीं सितंबर 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का था और दिसंबर 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 90 करोड़ का हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी के हम ईपीएस की बात करते हैं। कंपनी का ईपीएस मार्च 2022 में 15.22 था। वहीं जून 2022 में 4.09। वहीं सितंबर 2022 में 12.51 और दिसंबर 2022 में कंपनी का ईपीएस 16.68% का है। अब हम कंपनी के कंसोलिडेट फिगर्स को देखते हैं। सारे नंबर हैं वो करोर्स में हैं। मार्च 2022 में कंपनी का सेल 5,471 करोड़ का था। मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स 5,561 करोड़ का था। मार्च 2022 में कंपनी का सेल 7,731 करोड़ का था। तो ईयर एंड ईयर कंपनी का सेल है वो इंक्रीज हो रहा है। ये बेहतरीन बात। वहीं कंपनी के ओपीएम की बात की जाए तो मार्च 2022 में कंपनी का ओपीएम 6% का था। मार्च 2021 में ओपीएम 7% का था और मार्च 2022 में कंपनी का ओपीएम 6% का था। तो ईयर एंड ईयर कंपनी का ओपीएम बैलेंस है। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 103 करोड़ था। मार्च 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 158 करोड़ हो गया और मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 205 करोड़ हो गया। तो कंपनी ईयर एंड ईयर अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। बेहतरीन कंपनी है। वहीं अगर कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो कंपनी का ईपीएस देख सकते हैं। मार्च 2020 में कंपनी का ईपीएस 18.85% था। वहीं मार्च 2021 में कंपनी का ईपीएस
29.10% का था। वहीं मार्च 2022 में कंपनी का EPS 37.66% का था। कंपनी का जो EPS है वो भी ईयर एंड ईयर इंक्रीज कर रहा है। बेहतरीन कंपनी है ये। और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 10% का सेल्स कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 20% का, 3 साल में 9% का। वहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 15% का, 5 साल में 23% का और 3 साल में 19% का। वहीं अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो 10 साल में 23% का CAGR है, 5 साल में 8% का और 3 साल में कंपनी का CAGR 49% का है। वहीं 1 साल में कंपनी का CAGR 23% का है। तो इतना मार्केट गिरा हुआ है, उसके बावजूद कंपनी बेहतरीन रिटर्न्स दे रही है। और 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे, बहुत कम ऐसी आपको कंपनी मिलेंगी जो 1 साल में पॉजिटिव 23% का रिटर्न होगा इनका। वहीं अगर कंपनी के हम रिजर्व की बात करें, मार्च 2022 में कंपनी के पास 1185 करोड़ का रिजर्व था। मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व बढ़ के 1314 करोड़ हो गया और मार्च 2022 में कंपनी का रिजर्व बढ़ के 1494 करोड़ हो गया और सितंबर 2022 में कंपनी का रिजर्व 1567 करोड़ हो गया। वहीं कंपनी की बोरिंग की बात की जाए, उधारी की बात की जाए, मार्च 2022 में 1090 करोड़ की कंपनी पे उधारी थी। वहीं मार्च 2021 में कंपनी पे उधारी 732 करोड़ की थी। वहीं मार्च 2022 में कंपनी पे उधारी 593 करोड़ की थी और सितंबर 2022 में कंपनी पे उधारी 523 करोड़ की थी। तो ईयर एंड क्वार्टर वाइज भी कंपनी की जो बोरिंग है वो कम होती जा रही है और जो रिजर्व है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बेहतरीन कंपनी है, अच्छा साइन है इसका। कंपनी के प्रमोटर की बात की जाए तो दिसंबर 2021 में कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 63% था और वो इस समय भी दिसंबर 2022 तक कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो जस के तस बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई भी होल्डिंग न बढ़ाई है न घटाई है। FIs के पास पहले दिसंबर 2021 में 2.63%, वहीं मार्च 2022 में 1.04%, जून 2022 में 0.71% और सितंबर 2022 में 1.18% और दिसंबर 2022 में 0.86%। तो FIs की वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है, अप एंड डाउन मिल रहा है। DIs की बात की जाए तो DIs के पास भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास लगभग 34.5% की होल्डिंग है और अदर्स के पास लगभग 1.5% के तकरीबन की होल्डिंग है। तो ये कंपनी का एनालिसिस था। अच्छी कंपनी है, फ्यूचर अच्छा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी थोड़ा मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।